हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा क्लास 11th इकोनॉमिक्स से आज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ये टॉपिक ना केवल आपको क्लास 11th में बल्कि सीयूटी की तैयारी के टाइम पर भी बहुत काम आने वाला है। तो सीयूटी वालों और क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स वालों इस टॉपिक को बहुत अच्छे समझ के चलना। टॉपिक का नाम है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, आईसी अप्रोच या हिक्सियन एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम निकालेंगे, ठीक है। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं आज फाइनली ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सबसे पहले आपको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का इंट्रोडक्शन दे दूं कि होता क्या है, वो ध्यान से सुन लो आप, ठीक है। देखो, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम एग्जैक्ट यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कहां पर आएगा, कंज्यूमर कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा चाहे वो किसी भी चीज की हो और उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 बर्गर्स में कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, या फिर 4 चपातीज में कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, या फिर हम कैसे भी किसी भी कॉमोडिटी को हम लेके चल सकते हैं, ज्यूम करना चाहें ज्यूम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन टाइम के साथ साथ न्यू इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम था हिक्स या हिक्सियन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 1934 की बात है, इनकी एक थ्योरी हिक्स एंड एलन, ठीक है। ये दो नए इकोनॉमिस्ट आए, इन्होंने कहा कि यार टाइम के साथ साथ ना हम कंज्यूमर के ऊपर अपने डिसीजन को जबरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इनके हिसाब से इन्होंने बहुत डिटेल में एनालाइज करा और कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करी। उसके हिसाब से इन्होंने कहा कि जो कार्डिनल अप्रोच चल रहा है पुराने वाला जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, वो अप्रोच आज के टाइम में वर्क नहीं करता, ऐसा इन्होंने कहा। इनके हिसाब से कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की पर्टिकुलर यूनिट पर डाल देना कि भाई 3 बर्गर ही खाने हैं, 4 चपाती ही खानी है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए, ये सही अप्रोच नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा ऐसा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी थ्योरी को और ज्यादा बेटर करने की कोशिश करी और इनके हिसाब से इन्होंने कहा, मॉडर्न इकोनॉमिक्स थे दोनों के दोनों, इन्होंने कहा जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे चलता है पूरा। इनके हिसाब से एक कंज्यूमर के पास गुड्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होने चाहिए और वो अपने हिसाब से उनमें से जो कॉम्बिनेशन चूज करना चाहे कॉम्बिनेशन चूज कर सकता है। वो उसकी मर्जी है कि वो गुड ए ज्यादा ले या गुड बी ज्यादा ले। इट मींस कंज्यूमर अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग गुड्स को चॉइस कर सकता है। कोई भी इंसान कंज्यूमर को जबरदस्ती गुड्स लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, वो अपने हिसाब से जो भी कॉम्बिनेशन लेना चाहे कॉम्बिनेशन ले सकता है, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि भाई यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है और हम यूटिलिटी को एग्जैक्ट यूनिट में डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप 2 कॉमोडिटी लें, आप थोड़ा सोच समझ के लें अपना। आपके साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे, आप उनमें से जो चूज करना चाहे चूज कर सकते हैं। ये माना गया कि सारे कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है, ऐसा इन्होंने अज्यूम करके चले थे, ठीक है। उसके हिसाब से इन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या फिर हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस का अप्रोच दिया, जो कि ज्यादा रियलिस्टिक है और कंज्यूमर को ज्यादा अच्छे से सेटिस्फाई करके भी चलता है। इनके वाली थ्योरी बढ़िया थ्योरी दी थी उन्होंने, ठीक है। चलो, इंडिफरेंस कर्व का मतलब समझो क्या होता है। चलिए, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ 2 गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। भाई बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है, यहां तक तो समझ आ गई, अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट मतलब क्या है। ये इंडिफरेंस कर्व 2 गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन को शो करता है जिसमें कंज्यूमर फर्क ही ना कर पाए सेटिस्फेक्शन की टर्म में। ध्यान रखना, किसकी टर्म में, सेटिस्फेक्शन की टर्म में। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन बराबर है सेटिस्फेक्शन की टर्म में, ठीक है। कॉम्बिनेशन 2 गुड्स के ही है, किसी में हो सकता है गुड ए ज्यादा है, किसी में हो सकता है गुड बी ज्यादा है, किसी में हो सकता है दोनों बराबर अमाउंट में है, ऊपर नीचे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कंज्यूमर का बिहेवियर इंडिफरेंट है। इट मींस कंज्यूमर जो है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कौन सा कॉम्बिनेशन ले, वो अपने हिसाब से जो लेना चाहे ले सकता है। सेटिस्फेक्शन सब में सेम है, तो सेटिस्फेक्शन के टर्म में कंज्यूमर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबका सेटिस्फेक्शन क्या है, 1, सबका सेटिस्फेक्शन 1, ऐसा माना गया है इंडिफरेंस कर्व के अंदर, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। ओके, इस के कुछ नाम और है, इसको हम लोग इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व कहते हैं, आइसो यूटिलिटी कर्व कहते हैं। आइसो का मींस कांस्टेंट होता है,
कांस्टेंट यूटिलिटी, क्योंकि सेटिस्फेक्शन कांस्टेंट मिल रहा है इसलिए उसको आइसो यूटिलिटी कर्व कहा जाता है, कांस्टेंट यूटिलिटी कर्व, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है, सारे कॉम्बिनेशन का यूटिलिटी सेम है, इसलिए इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो ये हमेशा टू गुड्स लेके चलते हैं कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए। ये इंडिफरेंस कर्व का एक छोटा सा शेड्यूल है आपके सामने बना रखा है। इंडिफरेंस कर्व की शेप हमेशा कॉन्वेक्स होती है। कैसी शेप होती है, कॉन्वेक्स। इसलिए अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो गिर रहा है। अभी MRS क्या होता है, सैक्रिफाइस गेनिंग के रेशियो को MRS कहते हैं और कुछ नहीं। निकालना चाहो निकाल के देख लो MRS। चलो यहाँ पे निकालते हैं MRS इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई मीन्स जो गुड सेक्रीफाइस करें, जैसे यहाँ बनाना है, बनाना सेक्रीफाइस हो रहा है और एप्पल गेन हो रहे हैं, तो इसकी रेशियो को हम कहेंगे MRS। ठीक है, सबसे पहले वाली पे कुछ नहीं है। ठीक है, फिर सेक्रीफाइस कितना हुआ 5, गेन कितना हुआ 1। ठीक है, अगले बार आते हैं नेक्स्ट, 10 से 6 आने पे सेक्रीफाइस कितना हुआ 4, गेन कितना हुआ 2 से 3 में 1। ठीक है, 6 से 3 में सेक्रीफाइस 3, गेन कितना 1, 3 से 1 में सेक्रीफाइस 2, गेन कितना 1। जस्ट बिकॉज क्योंकि MRS गिर रहा है इसलिए कर्व की शेप हमेशा कॉन्वेक्स रहेगी। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स ही होता है। कैसी शेप होती है इंडिफरेंस कर्व की, हमेशा कॉन्वेक्स ही होता है, ध्यान रख के चलेंगे। ये इन्होंने बनाया भी है, इसको प्लॉट करा है कॉम्बिनेशन को, आपके सामने इसकी शेप आ रही है, इस शेप का नाम है कॉन्वेक्स, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ठीक है, तो MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी बताओ। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, हाँ जी। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, हाँ जी। और भी प्रॉपर्टी बहुत सारी है, वो हम एक एक करके कवर करेंगे। ठीक है, एक ही रूल है छोटा सा, ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि जब एक गुड इंक्रीज होगा तो दूसरा गुड अपने आप डिक्रीज होगा ही होगा। ये हम पहले भी कर चुके हैं। Until and unless we are unable to sacrifice some unit of one good, we wouldn't be able to gain the other. जब तक हम कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ खोएंगे नहीं, हम कुछ हासिल हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलना। Until and unless we are or we are not able to sacrifice, we wouldn't be able to gain. ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्रीफाइस गेन का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और चलो अब यहाँ पे एक टॉपिक आया, इसका नाम है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। इसको ध्यान से समझ के चलना, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बढ़िया अपना। इसके ऊपर क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन देते हैं एग्जाम में, और आपको कॉम्बिनेशन में से चूज करना है कि कौन सा मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वाला है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ, ठीक है, आप बाजार गए 100 रुपये लेके, ठीक है। अब आपको एप्पल्स लेने थे, मतलब एप्पल और बनाना या एप्पल या मैंगो, एप्पल मैंगो, ठीक है। आप 3 शॉपकीपर के पास गए, ठीक है। शॉपकीपर A, B एंड C, ठीक है। हमने कहा, हमने तो उन्हें 100 रुपये दे दिए सीधा ही जाके, ठीक है। मैंने कहा जी 100 रुपये के अंदर एप्पल कर दो और बनाना कर दो, या एप्पल या मैंगो जो भी है, एप्पल या बनाना ही ले लेते हैं, मिक्स करके दे दो, ठीक है। तो A ने क्या दिया, A ने कॉम्बिनेशन दिया 10 9 का, 10 एप्पल और 9 बनाना में, ठीक है। उसने हमें दे दिए 100 रुपये के अंदर, मतलब ये कॉम्बिनेशन दे रहा है, ठीक है। बी के पास गए तो बी दे रहा है 10 एप्पल 10 बनाना, ठीक है। सी के पास गए तो सी दे रहा है 9 एप्पल 9 बनाना। हमने पहले कहा चलो एक काम करते हैं, पहले जांच लिया, हमने तीनों को जांच लिया, हमने तीनों से पूछ लिया कि भाई कितने कितने आ जाएंगे। तो ये मान के चला गया कि तीनों की क्वालिटी सेम है। एप्पल बनाना जो दिए जा रहे हैं ए बी सी के द्वारा, वो बिल्कुल सेम ही है, क्वालिटी बिल्कुल सेम है, माना गया, ठीक है। अगर आपको इनमें से चूज करना होता तो कौन सा चूज करते, आप सोच समझ के बताइए। अगर आपको चूज करना होता तो आप ए लेते या आप बी लेते या आप सी लेते। जस्ट थिंक अबाउट इट वेरी 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 केयरफुली। अब वैसे खैर सोचने की जरूरत नहीं है, सबका आंसर मुझे पता है। सब कहते हैं कि सर हम लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, कॉम्बिनेशन बी अच्छा लग रहा है सर, ठीक है। अब सवाल ये, कॉम्बिनेशन बी अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज्यादा है। कंज्यूमर के माइंड में ये हमेशा रखना, कंज्यूमर की थिंकिंग थी, है और रहेगी। कौन सी थिंकिंग? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वाली। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि ज्यादा क्वांटिटी मतलब ज्यादा सेटिस्फेक्शन। अगर वो सेम मनी के साथ ज्यादा क्वांटिटी हासिल कर सकता है तो हमेशा ज्यादा क्वांटिटी हासिल करने की कोशिश करेगा। उसके हिसाब से ज्यादा क्वांटिटी मीन ज्यादा सेटिस्फेक्शन। आप इसको अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके चलो, आप जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। मान लीजिए आप बाजार गए, 20 रुपीज वाला चिप्स का पैकेट आपको लेना है, ठीक है। आपको पसंद आ गया येलो कलर का एक चिप्स, कोई भी कंपनी का हो सकता है, आपने ले लेना है, ठीक है। अब वहां पे 2 तरह के येलो कलर के पैक पड़े हैं, ठीक है। दोनों सेम उसी कंपनी के हैं।
एक पे लिखा है 25% एक्स्ट्रा, दूसरे पे 25% एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, बस ये समझो आप, ठीक है। सेम कंपनी के हैं, एक पे लिखा है 25% एक्स्ट्रा, दूसरे पे लिखा है 25% एक्स्ट्रा, कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल पैक, ठीक है। बस जो इस पे एक्स्ट्रा लिखा है वो थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है पैकेट अपना, ठीक है। आप जा सारा वेट दे सकते हो, एक का वेट मान लो 20 ग्राम है, दूसरे का वेट 24 ग्राम है, जस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ऑब्वियसली बात, आप कौन से वाला पैकेट लोगे, दोनों सेम में, दोनों 20 रुपए के ही हैं। एक 20 में मिल रहा है 20 ग्राम, एक 20 में मिल रहा है 24 ग्राम, कौन सा लोगे, 24 ग्राम वाला, ऑब्वियसली बात है। तो जिस पे ज्यादा क्वांटिटी नजर आ रही है आपको लगता है इसमें ज्यादा है, आप हमेशा वही वाला कॉम्बिनेशन चूज करते हो, इसी का नाम है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो कंज्यूमर की सोच हमेशा मोनोटोनिक थी, मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक ही रहेगी, ठीक है। ये उसका एग्जाम्पल है छोटा सा, इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर है इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है, जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को इकट्ठा शो करा जाए, इसको इंडिफरेंस मैप कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे IC1, IC2, IC3 आपके सामने नजर आ रहे हैं, IC1, IC2, IC3, ठीक है। ये तीनों कर्व के अलग अलग कॉम्बिनेशन है और तीनों का सेटिस्फेक्शन भी अलग अलग है। IC1 हो सकता है 100 रुपए वाला हो, IC2 200 रुपए वाले कॉम्बिनेशन दिखा रहा हो, IC3 300 रुपए वाले कॉम्बिनेशन दिखा रहा हो। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि खर्चा भी आगे बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, खर्चा होगा तभी तो चर्चा होगा, इसलिए जितना ज्यादा आप खर्च करेंगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व इकट्ठे शो करे जाएं, ठीक है, और उसमें हर इंडिफरेंस कर्व अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करे, तो इस फिगर को हम इंडिफरेंस मैप कह के चलते हैं। ध्यान रखेंगे, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व जिसमें हर इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन भी अलग अलग ही है, दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें भी हायर इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, IC3 का सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा, उससे कम IC2 का, ठीक है, और सबसे कम IC1 का, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। फिर है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया सैक्रिफाइस गेनिंग की रेशो होती है, कितना सैक्रिफाइस करोगे कितना गेन करोगे, इसकी रेशो को हम कहते हैं MRS। बस सैक्रिफाइस और गेन ध्यान रख के चलना, बाकी गुड का नाम कुछ भी हो सकता है, आपको हो सकता है पूछे तो सैक्रिफाइस अपॉन गेनिंग की रेशो को MRS कहते हैं, ये हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। चलो जी, ओके। और MRS से ही हमारा जो है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप आता है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। चलो जी, ओके, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया था अभी ऊपर, ठीक है। ओके, MRS गिरता क्यों है, MCQ वगैरह हम पूछ सकते हैं MRS गिर क्यों रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से MRS गिरता है। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से गिरता क्यों है, ठीक है। तो क्या है बेसिकली कि अगर आप ध्यान से देखें, मान लो सबसे पहले कंज्यूमर ने 5 बनाना सैक्रिफाइस करे, एक एप्पल मिल गया, चलो जी ठीक है, 5 के बदले में 1 मिल चुका है, ठीक है। अगर आप कंज्यूमर की जगह होते और मैं आपको कहूं अगला एप्पल पाने के लिए आपको 6 बनाना सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तो आप मानोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है पिछली बार आपने 5 बनाना सैक्रिफाइस करके एप्पल लिया, इस बार आप 6 में सैक्रिफाइस करोगे ही नहीं, आप 6 पे मान ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है कि आप 6 वाले में मान जाओ। जब आपने पिछली बार 5 के बदले में 1 लिया है, तो इस बार आप 6 के बदले में लोगे ही नहीं, बल्कि आप कोशिश करोगे कि 4 के बदले में ट्रांजेक्शन हो जाए। इट मीन्स 4 बनाना देके 1 एप्पल मिल जाए तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और अगर आपको 4 के बदले में मिल गया तो अगली कोशिश आपकी रहेगी काश 3 में मिल जाए, 3 बनाना देके 1 एप्पल मिल जाए। और अगर 3 बनाना देके 1 एप्पल मिल गया तो अगली कोशिश आपकी रहेगी कि 2 बनाना देके 1 एप्पल मिल जाए। तो कंज्यूमर की ये थिंकिंग है, वो हमेशा अपने सैक्रिफाइस को कम से कम करना चाहता है। जब बात देने की हो ना तो हम हमेशा कम से कम देना पसंद करते हैं, और जब आप लेने की हो तो हम ज्यादा से ज्यादा लेना पसंद करते हैं। ये कंज्यूमर की मेंटेलिटी है, ये कंज्यूमर का मेंटल है, ऐसा ही चलता है। इसी को हम कहते हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी, इसी के ऊपर सारा कंज्यूमर बिहेवियर डिसाइड करता है। कंज्यूमर ऐसा ही होता है भाई, जब सैक्रिफाइस की बात हो, अगर पैसे देने की बारी आए ना तो कंज्यूमर कम से कम देना पसंद करेगा, और बात सेटिस्फेक्शन लेने की बारी आए तो कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करेगा। इसलिए तो कंज्यूमर हमारा रेशनल मतलबी नंबर का 1 नंबर का मतलब इंसान है, ध्यान रख के चलना इस बात को। इसलिए हम कंज्यूमर को कहते हैं रेशनल कंज्यूमर। कोई बात नहीं, तारीफ भी करनी जरूरी है, कोई बात नहीं, होना भी जरूरी है रेशनल, अच्छी बात है, ठीक है। ये अजम्पशन है IC की, पहला 2 कॉमोडिटीज लेके चलते हैं। नॉन सैटिस्फैक्टरी, नॉन सैटिस्फैक्टरी का बेसिकली मींस है कि हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे नहीं पहुंचेंगे, हम लोग कंज्यूम करेंगे, सारे कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे,
ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हम लेके चलते हैं, ठीक है, बंडल्स हम बना के चलेंगे, और एमआरएस हमेशा डिमिनिश होती है, अभी हमने बनाया हमेशा गिरती गिरती है, और रेशनल कंज्यूमर है, कंज्यूमर का बिहेवियर रेशनल था, रेशनल है, रेशनल ही रहेगा, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी आज हम करेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लिए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स। ये आपको पता है, इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स के पीछे रीजन क्या होता है, डिमिनिशिंग एमआरएस। अब एमआरएस डिमिनिश क्यों होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा अपने गुड्स को कम से कम सैक्रिफाइस करेगा दूसरे गुड गेन करने के लिए। कंज्यूमर सैक्रिफाइस हमेशा कम से कम ही करना चाहता है, वो कभी भी ज्यादा सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं होगा। कंज्यूमर हमेशा कम से कम सैक्रिफाइस करता है, ध्यान रख के चलना इस बात को, ठीक है। दूसरा, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ये ध्यान रख के चलेंगे। आईसी हमेशा कहां से आता है, ऊपर से। चलिए दूसरा आता है हमारा इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, आपने शेप भी देखी है ये वाली, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है, आप इसको ऊपर भी देख सकते हैं, आपको उससे ज्यादा अच्छे समझ आएगा। इस वाली फिगर से आप देखिए इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं तो आप एक गुड को कम कर रहे हो और दूसरे गुड को बढ़ा रहे हो। इसका मतलब जब तक हम सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक हम कुछ गेन नहीं कर सकते। आप यहां पे भी देखें, 1 एप्पल से 2 एप्पल हुए, लेकिन बनाना कम हो चुके हैं, 5 बनाना कम हो गए। इट मींस मैंने बनाना सैक्रिफाइस करे तब जाके एप्पल गेन कर पाए। तो इसीलिए हमेशा इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, कोई भी कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इस बात का ध्यान रख के चलना कि उसके एक्स एक्सिस के वेरिएबल और वाई एक्सिस के वेरिएबल में रिलेशन इनवर्स है। मतलब जो भी एक्स एक्सिस पे दे रखा है और जो भी वाई एक्सिस पे दे रखा है, इनका रिलेशन उल्टा चल रहा है, इसलिए वो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नीचे की तरफ आता इसलिए जब इन दोनों का रिलेशन उल्टा होता है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। तीसरा हमारा इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। चलो जी, क्या है, देखिए अगर मैं इंडिफरेंस मैप बनाता हूं, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बनाता हूं, अभी मैंने आपको पीछे पिक्चर भी दिखाई थी, ठीक है, मान लो 1 2 3, ठीक है। तो जो इंडिफरेंस कर्व सबसे आगे होगा, सबसे ऊपर होगा, उसका सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व सबसे ज्यादा ऊपर होता है उसमें सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं 2 गुड्स के, उसमें पैसा भी ज्यादा लगा होता है। ये 100 वाला, ये 200 वाला, ये 300 वाला। 300 में तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा ही मिलेगा ना, 100 से ऑब्वियस ही बात है। जितना ज्यादा पैसा आप खर्च करेंगे आपको सेटिस्फेक्शन मिलने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए जितना ज्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। आपके एमसीक्यू में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इनको प्रॉपर्टीज को अच्छे समझ के चलना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो ये तो बात वही आ गई, हमने बोला ना कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन देता है। अगर 2 इंडिफरेंस कर्व आपस में टच कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या होगा, ध्यान से देख के चलो, ठीक है। मान लीजिए ये इंडिफरेंस कर्व है रेड वाला, ठीक है। रेड वाले के अकॉर्डिंग ए का सेटिस्फेक्शन बी के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी दोनों एक इंडिफरेंस कर्व पे, तो दोनों का सेटिस्फेक्शन सेम होगा, ठीक है। ब्लू वाले की बात करूं तो ए और सी ब्लू पे है, तो इसके हिसाब से ए और सी का सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर करता हूं तो ये दोनों ए के बराबर है, तो आपस में भी बराबर होने चाहिए। इट मींस बी और सी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेकिन मुझे तो यहाँ पे इक्वल नहीं नजर आ रहे हैं, बी छोटा है और सी बड़ा है, ये तो इक्वल नहीं है। और ये इक्वल सिर्फ तभी हो सकते हैं जब ये दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाए। कोइंसाइड होने का मतलब है ये इंडिफरेंस कर्व और दूसरे वाला इंडिफरेंस कर्व अगर एक दूसरे के ऊपर मिल जाते हैं पूरी तरीके से, तब जाके मैं कहूंगा कि इसके सेटिस्फेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ऐसा तो नहीं है, मिल तो नहीं रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है 2 इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है। इसीलिए ये दोनों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रख के चलना, ठीक है। और एक और भी है हमारा, इंडिफरेंस कर्व ना तो एक्स एक्सिस को टच करते हैं ना वाई एक्सिस को टच करते हैं। इसका रीजन क्या है उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इंडिफरेंस कर्व या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग दोनों गुड्स का, गुड्स एक्स का और गुड वाई का, एक्स और वाई दोनों का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। ऑर्डिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग भी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तभी अटेन करेगा जब वो 2 गुड्स कंज्यूम करेगा और वो दोनों गुड्स प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब एक्स वाला गुड भी कुछ ना कुछ होना चाहिए और वाई वाला गुड भी कुछ ना कुछ होना चाहिए।
ये कुछ ना कुछ का मतलब है कम से कम एक तो होगा ही ना। मैं थोड़ी ना कहूंगा 10 ग्राम एप्पल था ना, और ऐसा नहीं होगा, एटलीस्ट 1 यूनिट पूरी होगी ही होगी। और जब वो 1 यूनिट होगी पूरी, तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस या एक्सिस को टच कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिस एक्सिस को टच करेगा उस वाले गुण को जीरो कर देगा। मतलब क्या, अगर ये मान लो इंडिफरेंस कर्व है और ये एक्स एक्सिस को टच कर गया तो एप्पल जीरो हो गए, अगर वाई एक्सिस को टच कर गया तो बनाना जीरो हो गए। एप्पल बनाना कोई जीरो हो ही नहीं सकता, दोनों गुड का प्रेजेंट होना कंपलसरी है, इसलिए दोनों गुड हमेशा मौजूद रहेंगे। इस बात को ध्यान रख के चलना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे बजट लाइन बजट सेट का कंसेप्ट, और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में इक्विलिब्रियम कैसे आता है वो हम जानेंगे कल की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको अंदाज पसंद आया जिस तरीके से हमने आपको कराया है, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब, और शेयर करना मत भूलना अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि आपकी तरक्की हमारा योगदान, डेफिनेटली वर्क करेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, वर्क हार्ड, वर्क बेटर।